हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार इंपॉर्टेंट लॉज यानी नियम की, जो हैं आप लोगों के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। ये चारों ही लॉ गैस से रिलेटेड है। गैस के बारे में बताते हैं कि भैया प्रेशर बढ़ाने पर ये होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये इफेक्ट होगा, है ना। तो चारों लॉ क्या क्या बातें बताते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये चारों ही लॉ किससे रिलेटेड है? गैस से रिलेटेड है। अब ये गैस क्या है, देखिए समझिए। कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ होता है वो आप लोगों को जनरली तीन स्टेट में मिलेगा। वो या तो आप लोगों को सॉलिड स्टेट में मिलेगा, या लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था में मिलेगा, या गैस स्टेट में मिलेगा। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो सॉलिड स्टेट होती है, ठोस अवस्था, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का गैप काफी कम होता है। ये एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। जबकि अगर आप लोग गैस में देखोगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इतना आकर्षण नहीं हो पाता जितना यहां पर होता है। तो ये तो बेसिक बात हो गई गैस की। अब बात करते हैं दोस्तों, गैस भी आप लोग की दो प्रकार की होती है। एक होती है आइडियल गैस, जिसे आप लोग हिंदी में आदर्श गैस बोलते हैं। एक होती है रियल गैस, जिसे आप लोग हिंदी में वास्तविक गैस बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला, ध्यान से समझिए। एक कंटेनर आप लोगों ने लिया, इस कंटेनर में कोई आप लोगों ने क्या ली? गैस ली। ये मान लेते हैं दोस्तों, ये गैस का पहला मॉलिक्यूल है ना, ये गैस का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। आप लोग ये समझ लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कोई भी दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन हो गई, चाहे बहुत कम हो, बट कुछ ना कुछ तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन हो गई, बिल्कुल होगा। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स यानी गैस के अणुओं के बीच में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, बिल्कुल जीरो अट्रैक्शन है, तो इस गैस को आप लोग बोलेंगे आइडियल गैस यानी वास्तविक गैस। जबकि जिस गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी अणुओं के बीच में आप लोगों को आकर्षण मिलेगा, वो आप लोगों की होगी रियल गैस यानी वास्तविक गैस। अगर इन जनरल हम लोग बात करें, सभी की सभी गैस आपकी रियल गैस है, वास्तविक गैस है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता ही होता है। अगर बिल्कुल जीरो हो तब आप लोग उसको क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। बट हां, कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की भांति व्यवहार कर सकती है। कब कर सकती है? तो इसके लिए आप लोगों को मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं। एक दे रहा हूं लो प्रेशर, लो टेम्परेचर यानी निम्न दाब, निम्न तापमान पर। ऑप्शन नंबर बी मैंने दिया लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी मैंने दिया आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी दिया मैंने हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे। तो कोई सी भी रियल गैस इनमें से कौन सी कंडीशन में एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेगी, बताइए। तो इसको मैं एक बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, देखो मेरी बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं एक बैलून है, इस बैलून के अंदर आपने दो गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए। पहले आप लोग इधर समझिए, जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल है या कोई भी दो मास है, कोई भी दो द्रव्यमान है, एक को हम लोग मान लेते हैं m1, एक को मान लेते हैं m2, है ना। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। आप लोगों को पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर r क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है। समझ में आ गया? अब आप लोग ऐसे समझिए कि ये कोई एक बैलून आपने लिया, इसमें दो गैस के मॉलिक्यूल आपने लिए। अगर आप लोग ऊपर प्रेशर ज्यादा लगाओगे, प्रेशर ज्यादा लगाओगे, तो ये दोनों क्या होंगे? पास पास आएंगे। इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी। तो अगर आर की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? ये एफ की वैल्यू बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जबकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, अणुओं के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? जीरो होता है। तो दूसरा तरीका क्या है? आप लोग प्रेशर ज्यादा मत करिए, प्रेशर आप लोग कम ही रखिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रेशर कम रखेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस आर क्या होगी? ज्यादा होगी, आर स्क्वायर आप लोगों का और भी ज्यादा होगा। तो ये वाली वैल्यू जब बहुत ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स का मान बहुत कम होगा। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए।
बात करते हैं टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल यानी गैस के अणुओं के पास में एनर्जी आएगी, ये इधर उधर भागेंगे, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर स्क्वायर और ज्यादा बढ़ेगा। जब ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू बहुत कम होगी, यानी अट्रैक्शन फोर्स का मान बहुत कम होगा। तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना कम हो गया, पास पास में है ही नहीं। जबकि रियल गैस में आप लोगों को क्या होगा, देखिए अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, कितना पास पास में। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड लॉज यानी नियम की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण। ये आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, कोई भी आइडियल गैस होती है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी ही करेगी। जैसे मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई कि किसी भी सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर से आप लोग निकाल सकते हो। अब चाहे कोई सर्किल हो जिसकी रेडियस 7 मीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, चाहे 8 मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला हर जगह आप लोगों का अप्लाई होगा। तो कोई भी आइडियल गैस होती है, आदर्श गैस होती है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती ही करती है ना। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों से कई बार पूछा जाता क्या होता है, तो कई बुक में देखोगे तो आप लोग देखोगे पीवी बराबर एनआरटी, कई जगह आप लोगों को लिखा होता है पीवी बराबर एमआरटी। प्रॉब्लम आती है सही कौन सा है दोस्तों, ये दोनों ही सही है। कैसे सही है, देखो एक एक चीज को समझो। यहां पर जो आर होता है ना, यहां पर इस आर को अलग करने के लिए ऊपर मैंने एक लाइन लगा दी, इसको बोल सकते हैं आर बार। तो यहां पर जो आर है वो होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मतलब सार्वत्रिक का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सभी जगह समान रहेगा। चाहे कोई सी भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सभी के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर बात करें आप लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हो तो इसमें ये n क्या है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल की संख्या। मोल का ये गैस का द्रव्यमान नहीं, 1 किलो ली 2 किलो नहीं, आप लोगों को गैस के मोल बताने, कितने मोल लिए, 2 मोल लिए, 3 मोल लिए, 4 मोल लिए, ठीक है। तो यहां पर n क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर इस नीचे वाली इक्वेशन की बात करें तो यहां पर r जो होता है ना वो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं चारित्रिक गैस नियतांक। अब चारित्रिक का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ये कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टर अलग होता है ना, नाइट्रोजन गैस का अलग होता है, ऑक्सीजन का गैस का अलग होता है, तो इसके लिए सभी के लिए अलग अलग आएगी आर की वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये m क्या होता है, m है मास ऑफ द गैस। गैस का कितना आप लोगों ने द्रव्यमान लिया है, 1 किलोग्राम लिया है या आप लोगों ने 2 किलोग्राम लिया है, समझ गए बात को, ठीक है। ये बाकी का क्या है, p होता है प्रेशर यानी दाब, गैस का प्रेशर, v क्या होता है गैस का वॉल्यूम, और T क्या होता है गैस का टेम्परेचर यानी तापमान। तो ये आप लोगों की इक्वेशन है। ये इक्वेशन बताया क्यों, क्योंकि अब जो आप लोग 4 लॉ पढ़ने वाले हैं उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इस इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर आओ, सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का नियम। दोस्तों क्या बोलता है बॉयल का नियम, समझते हैं। तो बॉयल का नियम हम लोगों को बताता है कि अगर आप लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, यानी किसी गैस का तापमान आप लोग नहीं बढ़ाए ना ही घटाए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो दाब होता है ना, प्रेशर होता है, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, या जस्ट इसका उल्टा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। अब आप लोग बोलेंगे सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रखे कि है ना, कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे क्या होता है, कुछ भी नहीं करना। देखो सिंपल सी बात समझो, आप मुझे एक चीज बताइए, एक कंटेनर है, एक सिलेंडर मान लो, एक सिलेंडर में आपने गैस को रख दिया, कोई सी भी गैस हो, इस सिलेंडर के ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। आप लोग बोलेंगे सर ये पिस्टन क्या होता है, पिस्टन दोस्तों जब नीचे आएगा तो ये गैस कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये गैस एक्सपेंड होगी, जो गैस होगी वो फैलेगी। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो पिस्टन का काम आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपने इसमें कोई गैस डाली है, उस गैस का कुछ प्रेशर है, उस गैस का कुछ वॉल्यूम है,
उस गैस का कुछ टेम्परेचर है, उस गैस का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा भाई, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, कुछ ना कुछ तो गैस ली होगी आपने। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना एक, पीवी बराबर एम आर टी। अब आप लोग दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आप लोग क्या कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तापमान रख रहे हो स्थिर, यानी गर्म नहीं कर रहे इसको, तो टेम्परेचर आपने रख दिया कांस्टेंट। दोस्तों ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू चेंज कब होगी, जब गैस चेंज कर दो, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन कर दो, या नाइट्रोजन की जगह सल्फर डाइऑक्साइड, आप लोग गैस चेंज नहीं कर रहे तो ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। दोस्तों द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, ऐसे नहीं है कभी 1 किलो डाल दिया कभी निकाल लिया, नहीं, ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से क्या आया, P इंटू वी बराबर आया कांस्टेंट, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल आपको एक कांस्टेंट नंबर लेकर आना है। ऐसे समझो 4 इंटू 3 होता है 12, मैंने बोला राइट में 12 ही चाहिए, अगर मैं 4 को 6 कर दूं तो 3 को क्या करना पड़ेगा, तो 3 को 2 करना पड़ेगा, तभी तो 12 होगा। तो अगर एक नंबर को आप लोग बढ़ा रहे हो 4 से 6 कर रहे हो, तो दूसरे नंबर को कम करना पड़ेगा, तभी आपका राइट में सेम आएगा। तो इसको आप लोग इस एनिमेशन के माध्यम से समझिए। आप लोगों ने क्या करा, गैस दे रहे हो क्या, जला रहे हो क्या, नहीं, ये जल नहीं रही है, बस स्थिर है, यानी टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है। अब क्या होगा, प्लीज मेरी बात को समझिए, जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है, तो अंदर की गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, संपीड़ित हो रही है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा है ना, देखना, जब ये नीचे आ रहा है तो देखो प्रेशर बढ़ गया, नीचे आ रहा है तो प्रेशर बढ़ गया, नीचे आ रहा है तो प्रेशर बढ़ गया, यानी जब वॉल्यूम कम हो रहा है ना, देखो प्लीज ध्यान से समझिएगा, जब वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम भी है ना, तो ऊपर से नीचे आने पर वॉल्यूम कम होगा ना, तो देखो ऊपर से नीचे आने, जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो समझ में आ गया, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर टेम्परेचर, बॉयल का नियम बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप लोग रखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, करके देख लो इधर भी, पीवी बराबर एम आर टी। तो ये बोलता है, आपको ये तो पता है ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये बोलता है अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अगर आपने इसको कांस्टेंट रखा ना, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। सही बात है, अगर टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, आपने क्या चीज फिक्स कर रखी है, आपने प्रेशर को फिक्स कर रखा है, देखो प्रेशर फिक्स कर रखा है। तो जब प्रेशर फिक्स होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होता है। अगर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, जब आप लोग गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब गर्म कर रहे हो तो ये फैल रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब कम कर रहे हो तो ये नीचे आ रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। आगे चले, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं गैलूसेक के नियम की। तो गैलूसेक का नियम क्या बोलता है, इक्वेशन तो आप लोग सभी जानते हैं, पीवी बराबर एम आर टी। तो ये बोलता है कि देखिए द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर कम होगा। इधर देख लो, आपने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया, ना ही गैस ऊपर जा पा रही नहीं नीचे जा पा रही, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो जब वॉल्यूम फिक्स होगा ना, एक चीज समझो, अच्छा इधर ग्राफ नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आपने क्या कर रखा है, वॉल्यूम फिक्स कर रखा है। अगर आप हीट दोगे, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस गैस का देखना ये प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो है ना, ये ग्राफ आप लोगों का ऐसे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर भी आप लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, तो सर इसको याद कैसे करें, देखो इसको छोटी सी ट्रिक से याद रख लो कि कौन से नियम में क्या चीज फिक्स रहती है। तो एक तो याद रखो बहादुर टीपू सुल्तान से कि बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक चेतेश्वर पुजारा से याद रखोगे, चार्ल्स के लॉ में प्रेशर फिक्स रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और जैसे आप लोग दोस्त को बोल रहे हो, भाई गाली वाली मत दिया कर, गाली वाली गलत बात है, गाली वाली मत दिया कर, तो गैलूसेक के नियम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर आपको ये पता पड़ जाए कौन कांस्टेंट है, भैया ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो देख लो एक को कांस्टेंट करके बाकी दो में रिलेशन आप लोग देख ही सकते हो।
नेक्स्ट आप लोग का बचता है आवोगाद्रो का नियम। दोस्तों आवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है, सिंपल सी बात समझो। जैसे मान लो गैस का नियम क्या है, पीवी बराबर mRT। दोस्तों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, R बराबर, या एक और नियम आप लोग जानते हो, पीवी बराबर nRT। तो यहां से R बार को मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू वी बट्टे N इंटू टी लिख सकता हूं क्या। तो दोस्तों हर गैस के लिए ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी ना। तो मान लीजिए कोई 2 गैस है, 3 गैस है, 4 गैस है, अगर उनके प्रेशर सेम है, उनके वॉल्यूम सेम है, उसका टेम्परेचर सेम है, तो उसके नंबर ऑफ मोल भी समान होने ही चाहिए ना, तभी तो ये वाली वैल्यू सेम आएगी। तो भैया आवोगाद्रो का नियम ये बोलता है कि अगर कोई 2 गैस है, ये 4 गैस है, ये 50 गैस है, अगर उनके प्रेशर सेम है, उनके वॉल्यूम सेम है, उनके टेम्परेचर सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो ये था आप लोगों का आवोगाद्रो का नियम, समझ गए। तो आई होप आप लोगों को ये चारों नियम समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग फालतू में ही सोचते हैं बहुत हार्ड होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ साइंस मैग्नेट ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मेरा साइंस में डिटेल थ्योरी कोर्स चल रहा है रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, केवल और केवल 699 में। डिटेल में फिजिक्स, डिटेल में केमिस्ट्री, डिटेल में बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज आप लोग खरीदोगे 1 साल तक आप लोगों के पास में एक्सेस रहेगा। तो आने वाले जितने भी आप लोगों के पेपर हैं, कोई भी एसएससी, रेलवे, एएलपी खूब आएंगे, तो आप लोग को अलग से कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार पढ़ लो। इतना डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। इवन आप लोग की जनरल नॉलेज के लिए पढ़ोगे, उसमें भी आप लोगों का इतना मजा आ जाएगा, जीवन में कभी भी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। ज्वाइन कैसे करना है सर, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिएगा, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे तो ये विंडो खुलेगी, इसमें आप लोग बाय नाउ कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।